आज हम पढ़ेंगे 11th चैप्टर फोर्स वर्क एंड एनर्जी। तो हमें इसमें सबसे पहले फोर्स के बारे में बताया गया। फोर्स क्या है? अब पुल और पुश एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है। अब अगर हम किसी भी चीज को खींचते हैं या धक्का देते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? फोर्स कहा जाता है। वी कैन मूव ऑब्जेक्ट और चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट बाय अप्लाइंग द फोर्स। हम किसी भी चीज पे फोर्स अप्लाई करके क्या कर सकते हैं? उसका शेप चेंज कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कि बलून है, बलून पे अगर हम हल्का सा फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसका शेप चेंज हो जाता है। अगर ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो बलून फट जाएगा। ठीक है। और जैसे कि साइकिल है, साइकिल में हम क्या करते हैं? पैडल मारते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं तो उससे क्या होता है? हम साइकिल मूव होने लगती है। या किसी भी चीज को हम धक्का देते हैं तो क्या होता है? वो ऑब्जेक्ट मूव करने लगता है उसको। तो ये सब किसकी वजह से होता है? फोर्स की वजह से होता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, आप समझ लीजिएगा। जैसे यहाँ पे एक ट्रॉली बैग है। ठीक है। अंकल ये ट्रॉली बैग को खींच रहे थे, यहाँ पे क्या अप्लाई हो रही है? फोर्स अप्लाई हो रही है। ये छोटा सा बच्चा दरवाजा डोर ओपन कर रहा है, दरवाजा खोल रहा है, तो यहाँ पे भी क्या अप्लाई हो रही है? फोर्स अप्लाई हो रही है। ठीक है। ऐसे आपको कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। ठीक है। तो आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है पुश, ये लोग क्या कर रहे हैं? पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्स, अब फोर्स के टाइप्स कौन कौन से होते हैं? फोर्स में कॉज द ऑब्जेक्ट स्टॉप और स्टार्ट टू चेंज द पोजीशन और डायरेक्शन ऑफ द मोशन। ठीक है। टू इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड, चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। फिर इसमें बताया गया जो फोर्स है उसकी वजह से क्या कर सकते हैं? कोई भी चीज अगर रेस्ट पे है, कोई भी चीज रुकी हुई है तो उसको धक्का देके हम क्या कर सकते हैं? उसको आगे बढ़ा सकते हैं। या कोई भी चीज कोई भी चीज कहीं पे, मतलब जैसे कोई भी चीज मूव कर रही है तो क्या कर सकते हैं? उसको स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है बॉल। ठीक है। बॉल, अगर हमारे पास बॉल है, कोई क्या है, अभी मूव नहीं करे, हमारे हाथ में बॉल है, हम जब उसको ऊपर फेंकते हैं तो क्या हो जाती है? वो मूव करना स्टार्ट कर देती है। अगर वही बॉल जब मूव करना स्टार्ट कर देती है, हम आगे जाके उसको कैच कर लेते हैं तो फिर से क्या हो जाता है? स्टॉप हो जाती है। दोनों जगह किसका क्या अप्लाई हो रही है? फोर्स अप्लाई हो रही है, जिसकी वजह से क्या पोजीशन, डायरेक्शन, मोशन, ये सब, या इंक्रीज एंड डिक्रीज इन स्पीड। ठीक है। अब जैसे कि हम क्रिकेट खेलते हैं तो बॉलर जो है बॉल डालता है तो हम क्या करते हैं? बैट से एकदम फोर्स लगा कर बहुत ज्यादा तेजी से बैट से मारते हैं, बॉल जो होती है और दूर तक जाती है। तो इससे क्या हो रहा है? जो बॉल की स्पीड थी पहले कम थी, अब उसको और भी ज्यादा इंक्रीज कर दी गई है। तो हम फोर्स की हेल्प से क्या कर सकते हैं? किसी भी चीज के स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकते हैं। किसी भी चीज के शेप को चेंज किया जा सकता है, जैसे कि मैंने आपको बलून का एग्जांपल दिया था। ठीक है। In the nature, there are two types of forces acting all the time, namely gravity and friction. और नेचर के अकॉर्डिंग टू टाइप्स की फोर्सेस होती है जो ऑल द टाइम एक्ट करती रहती है। पहली कौन सी है? ग्रेविटी। ठीक है। जिसको हम हिंदी में गुरुत्वाकर्षण भी कहते हैं। ठीक है। व्हाट हैपेंस व्हेन थ्रो द बॉल अप इन द एयर, ये आप कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। ठीक है। जब आप बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो क्या होता है? बॉल खुद ब खुद नीचे आने लगती है। किसकी वजह से बॉल नीचे आती है? आप ऊपर फेंकते हैं तो ऊपर ही क्यों नहीं रह जाती? ठीक है। तो अगर बॉल नीचे आ रही है तो उसमें भी क्या फोर्स लग रही है, तो उसको क्या कहा जाता है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। हम कोई भी चीज ऊपर फेंकते हैं तो उस पे क्या एक्ट करती है? ग्रेविटी एक्ट करती है, और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाने के बाद वो फिर से नीचे आने लगती है। ठीक है। उसके बाद द फोर्स दैट पुल्स ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटी। फिर यहाँ पे आपको ग्रेविटी की डेफिनेशन दी गई, लाइन कर लीजिएगा। एक ऐसी फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट को डाउनवर्ड, नीचे की तरफ खींचती है। कहाँ की तरफ? सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ। उसको क्या कहा जाता है? ग्रेविटी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली द लीव्स ऑफ एंड फ्रूट्स ऑलवेज फॉल ऑन द ग्राउंड। फिर एग्जांपल दिया गया हमें, जैसे पत्तियां, सूखी पत्तियां, राइप फ्रूट्स, पके हुए फल, ये सब क्या होते हैं? पेड़ से सीधा ग्राउंड पे जम गिरते हैं। तो यहाँ पे भी क्या एक्ट करती है? ग्रेविटी एक्ट कर रही होती है। ठीक है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। When the bottle top is pushed across the table, it stops moving a certain distance. It stops because of the friction. ठीक है। तो फिर हमें पहले तो हमने किसके बारे में पढ़ा? ग्रेविटी के बारे में पढ़ा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्रिक्शन। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एग्जांपल देके समझाया गया कि अगर हम देखिए, जैसे यहाँ पे एक बच्चा है, उसने एक बॉटल का ढक्कन लिया है और उसको टेबल पे प्रेस किया, आगे की तरफ दिया, लेकिन वो आगे जाके एक पर्टिकुलर पॉइंट पर रुक जा रहा है।
वो लेकिन उसकी स्पीड कम क्यों हो जा रही है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे रुक क्यों जा रहा है, वो किसकी वजह से रुक रहा है, फ्रिक्शन की वजह से। ठीक है, फ्रिक्शन भी एक टाइप की फोर्स है जो कि नेचुरली प्रेजेंट होती है। And the force that is present in two objects present when two objects are contact with each other opposes motion of the object across another called friction। ठीक है, अब फ्रिक्शन की हमें डेफिनेशन दी गई, हम डेफिनेशन समझ लेते हैं क्या दी गई है। जब कोई भी दो क्या होते हैं कांटेक्ट में आते हैं, उनकी और दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लगती है उसको क्या कहा जाता है, फ्रिक्शन कहा जाता है। ठीक है, दोनों ऑब्जेक्ट जो एक दूसरे को अपोज करते हैं, ऐसी फोर्स जो दोनों ऑब्जेक्ट के मोशन को अपोज करती है उसको क्या कहा जाता है, फ्रिक्शन कहा जाता है। आप सिंपल सा समझ सकते हैं। ठीक है, और ऐसा रिजल्ट क्या होता है, जो जैसे आप देख सकते हैं, आप जब क्रिकेट खेलते हैं तो बॉल फेंकते हैं, लेकिन एक पॉइंट पे क्या होती है, बॉल जाते जाते रुक जाती है, खुद ही रुक जाती है। किसकी वजह से रुक रही है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से रुक रही है। वहां पे भी क्या लग रही है, फोर्स लग रही है। ठीक है, अब आपको बस दिए गए हैं, ये आप सॉल्व कर लीजिएगा। और फिर कुछ ऐसे मटेरियल है जहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बहुत कम लगती है। फ्रिक्शन हर जगह प्रेजेंट है लेकिन फ्रिक्शन कम लगती है। ठीक है, जो जैसे कि जो स्मूथ सरफेसेस होते हैं वहां पे फ्रिक्शन कंपेयर टू रफ सरफेसेस। ठीक है, अंडरलाइन कर लीजिएगा, जो स्मूथ सरफेसेस होते हैं वहां पे फ्रिक्शन कम होती है कंपेयर टू रफ सरफेसेस। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट हमें दिया गया है वर्क। ठीक है, वर्क क्या होता है उसके बाद पढ़ेंगे। वर्क इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज इन एवरीडे लाइफ। जो वर्क है उसको हम, जो भी एक्टिविटी हम करते हैं डे टू डे लाइफ में, उसको क्या कहा जाता है, वर्क कहा जाता है। In science, however, the word work has been very specific meaning. Work is said to be done only when the force applied on object cause it to move through a distance in a direction of the force। ठीक है, हम डे टू लाइफ में जो भी वर्क करते हैं उसको, वो तो वर्क है ही, लेकिन साइंस में साइंटिफिक मीनिंग उसका एक अलग साइंटिफिक मीनिंग दिया गया, एक अलग सी डेफिनेशन दी गई, आप अंडरलाइन कीजिएगा। The work is said to be done only when the force applied on an object cause it to the move through a distance in the direction of the force। ठीक है, अब किसी भी वर्क को हम कब कहेंगे, कोई भी वर्क डन हुआ है कब कहेंगे, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जब किसी भी चीज में फोर्स कोई भी अप्लाई हो रही है, फ्रिक्शन मतलब कोई फोर्स अप्लाई हो रही है और उस फोर्स की वजह से जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है। ठीक है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर कर रहा है, एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तब क्या कहेंगे हम कि कोई पर्टिकुलर वर्क हुआ है। ठीक है, फिर हमें बताया गया हाउएवर द वर्क इज आल्सो सेड टू बी डन व्हेन द however work is also said to be done when the force applied on the object cause the change in the shape or size of the object। और हम जब किसी भी चीज पे फोर्स अप्लाई होती है और उसका शेप या साइज चेंज हो जाता है, तब भी हम क्या कह सकते हैं, वर्क हुआ है, कोई हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो ये आपकी वर्क की दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ठीक है, अंडरलाइन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो पहली डेफिनेशन एक बार हम फिर से समझ लेते हैं। किसी भी चीज पे फोर्स अप्लाई हो रही है और उस ऑब्जेक्ट में कोई मूवमेंट आ रहा है, ठीक है, या कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस, फोर्स की वजह से कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर कर रहा है, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है या पर्टिकुलर डायरेक्शन को चेंज कर दे रहा है फोर्स की वजह से, उसको तब क्या कहेंगे हम, वर्क हुआ है। और फिर दूसरी डेफिनेशन हमें दी गई है, ये पहली वाली आपकी, और फिर दूसरी वाली बताई गई, हाउएवर वर्क इज आल्सो सेड टू व्हेन द फोर्स अप्लाइड। जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई हो रही है, उस फोर्स की वजह से क्या हो रहा है, उस ऑब्जेक्ट के शेप और साइज में चेंजेस आ रहे हैं, तब भी क्या कहेंगे हम, वर्क हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर व्हेन यू किक फुटबॉल, जब हम फुटबॉल को किक करते हैं, फुटबॉल पे फोर्स अप्लाई होती है और मूव करता है, इसको भी क्या कहेंगे, वर्क हुआ है, वर्क डन। ठीक है, activities such as reading, sleeping, thinking are not considered as work in science। और जैसे कि सोते हैं, सोचते हैं, तो ये सब साइंस के अकॉर्डिंग ये सब वर्क नहीं, ये सब कोई काम नहीं है। ठीक है, वर्क वही है जिसमें कोई फोर्स लग रही हो और उस फोर्स की वजह से कोई ना कोई ऑब्जेक्ट में चेंजेस आ रहे हैं, तभी कहेंगे कोई भी वर्क हुआ है। रीडिंग, स्लीपिंग, थिंकिंग को हम वर्क में कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। When a task is difficult to do with our hands, we use a tools called। जब कोई भी टास्क होता है वो हम अपने हाथों से नहीं कर पाते, हमारे लिए बहुत हार्ड होता है, तो क्या करते हैं, मशीन्स का यूज होते हैं।
यूज करते हैं। अ सिंपल मशीन इज अ टूल मेक्स आवर टास्क इजियर एंड फास्टर विद द यूज ऑफ लेस फोर्स। ठीक है, अब हमें यहाँ पे मशीन की एक सिंपल सी डेफिनेशन दे दी गई है, ये भी आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। अब इसमें बताया गया है मशीन एक ऐसा टूल है, ठीक है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अपने टास्क को, अपने वर्क को इजिली और कर सकते हैं और बहुत तेजी से कर सकते हैं और बहुत कम अप्लाई करके कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लीवर के बारे में बताया, लीवर भी है मैकेनिज्म ही है। अगर आपको सेम ये जो स्टोन दिया हुआ है, अगर ये सेम पत्थर उठाना पड़े तो आप नहीं उठा पाएंगे, लेकिन लीवर की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, उसी पत्थर को इजीली क्या कर सकते हैं, कम फोर्स में मूव कर सकते हैं। ठीक है, लीवर इज अ सिंपल मशीन दैट मेड द रॉड रेस्टिंग at the point around which that it turns, it is used to lift the move heavy weights। फिर लीवर के बारे में थोड़ा सा हमें इंफॉर्मेशन दी गई है। लीवर क्या होता है, एक रॉड होती है जिसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, हम किसी भी हैवी वेट ऑब्जेक्ट को, कट थिंग्स को क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, या किसी भी चीज को ओपन कर सकते हैं, किसी चीज को कट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी जो सीजर है, यहाँ पे भी किसका यूज हो रहा है, लीवर का यूज हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई लिड ऑफ टिन है, उसको ओपन करना है तो हम आराम से क्या यूज किसके थ्रू कर सकते हैं, लीवर के थ्रू कर सकते हैं। अगर आप इसी को आप बिना लीवर के थ्रू अपने हाथों से खोलने जाए तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन अगर लीवर से आप ओपन कर रहे हैं तो कट देके खुल जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमें पॉइंट दिया गया, एक एग्जांपल दिया गया मशीन का, पुली। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो लोग कुएं से पानी निकालते हैं तो कुएं से पानी निकालते टाइम वहां पे एक पुली लगी होती है, जिसकी हेल्प से क्या करते हैं हम, जो डोल होती है, जो बाल्टी होती है, उसको हम इजिली ऊपर खींच पाते हैं। ठीक है, ये देखते हैं क्या बताया गया इसमें पुली के बारे में। अ पुली इज अ सिंपल मशीन दैट हैज ग्रूव्ड a wheel and rope running between the grooves and of the wheel. It is used to lift the heavy object as an assist। और फिर हमें बताया गया पुली के बारे में बताया गया है। ठीक है, पुली एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें जो क्या होती है, एक व्हील की तरह होती है। किसकी तरह होती है, एक व्हील की तरह होती है, और उस पे एक रोप जो है वर्क कर रही होती है। जब वो रोप को खींचा जाता है तो पुली क्या होती है, घूमती रहती है, साथ साथ उसके रोप के साथ साथ घूमती रहती है, रोप ऊपर आती चली जाती है। ठीक है, तो पुली की हेल्प कब लेते हैं, जब किसी भी हैवियर ऑब्जेक्ट को क्या करना होता है, ऊपर लिफ्ट करना होता है। ठीक है, या ऊपर उठाना होता है किसी भी हैवी ऑब्जेक्ट को, तो किसका यूज करते हैं, पुली का यूज करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो डोल है या बाल्टी है, उसको पहले तो कुएं में डाला गया पानी भरने के लिए, फिर उसको जब पानी से भर गया तो हम उसको पुली की हेल्प से क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, जिसकी वजह से इजिली वह ऊपर आ गई और हम पानी ले सकते हैं। ठीक है, फिर अगली टाइप ऑफ मशीन के बारे में क्या बताया गया, व्हील एंड एक्सल। ठीक है, can you think that can you think of things that have wheel? क्या तुमने कभी सोचा है कि ऐसी चीजें जिनमें व्हील लगे हुए हैं? ऑलमोस्ट ऑल व्हीकल्स हैव व्हील्स। ठीक है, जनरली जितने भी व्हीकल्स होते हैं सब में व्हील्स होते हैं। दीज व्हील्स हैव अ रॉड कनेक्टेड टू देम। ठीक है, ये जो व्हील्स होते हैं इनमें एक रॉड कनेक्ट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सल रॉड कहते हैं या एक्सल कहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी क्या लगा हुआ है, एक्सल लगा हुआ है, इसको क्या कहेंगे, एक्सल कहेंगे, और ये क्या है, हमारा व्हील है। ठीक है, तो जो दो व्हील्स को कनेक्ट करता है उसको क्या कहते हैं, हम एक्सल कहते हैं। जिसकी हेल्प से एक्सल मूव्स द व्हील, जिसकी हेल्प से क्या होता है, व्हील मूव होता है। उसको आप समझ सकते हैं सिंपली कि जो दो व्हील्स को मूव करने में हेल्प करता है, जिसकी हेल्प से दोनों व्हील्स मूव करते हैं और दो व्हील्स कनेक्ट करता है, उसको क्या कहते हैं, एक्सल कहते हैं। ठीक है, और मूविंग हैवी ऑब्जेक्ट बिकम इजियर विद द हेल्प ऑफ द व्हील एंड एक्सल। ठीक है, व्हील और एक्सल की हेल्प से क्या कर सकते हैं, हैवियर ऑब्जेक्ट्स को बहुत ही इजीली मूव करवा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया, इंक्लाइंड प्लेन। An inclined plane is a sloping surface that is used to push or pull heavy object to height. A simple smooth board placed on angle can be used as an inclined। inclined plane के बारे में हमें बताया गया है। ठीक है, अब inclined plane को सिंपल स्लोप से समझ सकते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कहीं कहीं पे जो सीढ़ियां होती है उनके बगल में स्लोप दिया गया होता है, सीढ़ियां तो बनी होती है, साथ साथ स्लोप भी दिया गया होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ये मान लीजिए सीढ़ियां बनी हुई है। ठीक है, फिर यहाँ पे ये सीढ़ी बनी हुई है, सीढ़ी बनी हुई है, इसके साथ 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 कहीं पे सिंपल स्लोप दिया गया होता है। ठीक है, यहाँ उतरने के लिए तो
तो आप देख सकते हैं जो अगर कोई वो इसलिए दिया जाता है कि अगर कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट जो है, ये थोड़ी थोड़ी ड्राइंग खराब है मेरी, इसलिए जाने दीजिए इसको। तो जो स्लोप दिया जाता है उसके वो इसलिए दिया जाता है जो भी हैवी ऑब्जेक्ट है उसको हम इजीली मूव करवा सके, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रक से कोई पर्टिकुलर हैवी ऑब्जेक्ट उतारना, तो उसके लिए यहाँ पे एक स्लोप फॉर्म किया गया है। एक पर्टिकुलर एंगल पे एक सर्टेन हाइट से अगर कोई भी चीज हमें उतारनी है तो पर्टिकुलर एंगल पे कार्डबोर्ड पुट कर देते हैं, कोई भी लकड़ी रख देते हैं, जिसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, जैसे ये हैवी वुडन बॉक्स है जिसको हम उसके इंक्लाइन की हेल्प से बहुत इजीली उतार सकते हैं। अगर इसी को ऊपर से लेके नीचे उतारना हो तो बहुत मुश्किल हो सकती है, या ऊपर से डायरेक्ट नीचे गिरा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा, ठीक है। You must have seen heavy cartoons being loaded into truck by pushing them to the incline board. और कभी ना कभी तो देखा ही होगा आप लोगों ने भी कि जो हैवी कार्टून्स होते हैं, मतलब बड़े बड़े जो लकड़ी के बॉक्सेस होते हैं जिसमें चीजें पैक करके रखी जाती है, उनको हमेशा किसकी हेल्प से लोड ट्रक में लोड किया जाता है, इंक्लाइन बोर्ड की हेल्प से लोड किया जाता है। इंक्लाइन बोर्ड को आप समझ सकते हैं, ये जो बोर्ड यूज हुआ है यहाँ पे इसी को इंक्लाइन बोर्ड कहते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा स्क्रू, ठीक है। अब स्क्रू क्या होता है? A screw is actually inclined plane rammed around the cylinder uh, that has a sharp pointed end. Screw are turned with the help of screwdriver rotate. Uh, they also move forward. ठीक है, so they help to attach the things to each other. आप स्क्रू को सिंपल से समझ सकते हैं। स्क्रू भी क्या है, इंक्लाइंड प्लेन ही है, ठीक है। आप समझ सकते हैं जैसे एक पर्टिकुलर ये स्क्रू है, अभी ये स्क्रू बना नहीं है, अभी क्या है, सिर्फ एक इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है। अब लेकिन इसके आसपास क्या कर दिया गया, सिलेंड्रिकल शेप में इसको अटैच कर दिया गया। तब जैसे जैसे ये स्क्रू यहाँ पे एक शार्प पॉइंटेड ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे इसकी एक शार्प निडल है, ठीक है, शार्प निडल है। जैसे जैसे इसको मूव करवाया जाएगा धीरे 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 क्या चला जाएगा, दो ऑब्जेक्ट के अंदर चला जाएगा। और स्क्रू को किसकी हेल्प से मूव करवा सकते हैं, स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से मूव करवा सकते हैं। A wedge has least one inclined plane ending a sharp edge, ठीक है। जो वेज होती है, वेज आप सिंपल से समझ सकते हैं, कुल्हाड़ी, ठीक है। आपने एक्स देखी होगी, कुल्हाड़ी जिसको हम कहते हैं, जिसके हेल्प से हम क्या करते हैं, वुड की कटिंग करते हैं। ये भी क्या है, एक मशीन का एग्जांपल ही है जिसकी हेल्प से हम क्या इजीली किसी भी वुड को कट कर सकते हैं। और उसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या दिया गया आपको, एक्स दिया गया वेज का, ठीक है। और इसमें क्या होता है, एक इंक्लाइंड प्लेन होता है, एक साइड से आप देख सकते हैं यहाँ पे एक साइड इंक्लाइंड प्लेन है, बाकी पूरा हैवी मटेरियल से बना हुआ है। और इसमें एक हैंडल अटैच होता है, जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, क्या करते हो, इसके थ्रू कट करने की कोशिश करते हैं, तो इसके तो एक अलग एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई होती है जिसकी वजह से एक फोर्स क्रिएट होती है, और क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट इजीली कट हो जाता है। और सबसे अच्छा एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है एक्स का, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर फिनिश होता है। चलिए, थैंक यू।